सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। चिराग पासवान दोराहे पर खड़े हैं। एक दो दिन से नहीं, महीनों से दोराहे पर खड़े हैं। वे फैसला नहीं कर पा रहे कि बाएं जाएं या दाएं। लेफ्ट जाने पर रास्ते में कांटे हैं, उबड़ खाबड़, बहुत ऊंच नीच है, लेकिन भविष्य है। वे बिहार के बड़े नेता बन सकते हैं। वाम का रास्ता कठिन है, लेकिन उड़ने को फैला आकाश है। और अगर दाएं जाएं, दक्षिण जाएं तो राजपथ है, चिकनी सड़क है, सुकून है, सत्ता है। हाँ, उन्हें जो मिले स्वीकार करना होगा, बस उड़ने को आकाश नहीं होगा। क्या करेंगे चिराग पासवान? तेजस्वी यादव की तरह मुरेठा बांधकर संघर्ष करेंगे या सुकून के साथ सुरक्षित राजनीति करना पसंद करेंगे? चिराग पासवान दोराहे पर खड़े हैं। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि वे कौन सा रास्ता चुनेंगे। 10 मार्च को वे वैशाली में आशीर्वाद रैली करने जा रहे हैं। हो सकता है वे उस दिन कोई बड़ा फैसला लें या अपनी राह, आगे की राह उसी दिन स्पष्ट कर दें। उन्हें दोराहे पर खड़ा देखकर ही इंडिया गठबंधन के नेता ऑफर दे रहे हैं। ऑफर लुभावने हैं। खबर है कि इंडिया गठबंधन चिराग पासवान को लोकसभा की 10 सीटें देने को तैयार है, 8 बिहार में और 2 यूपी में। उधर एनडीए में किसी को कुछ पता नहीं कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। हाँ, हाव भाव, राजनीति से कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद आए और वहाँ मंच पर चाचा पशुपति पारस थे, पर चिराग पासवान नहीं थे। इसी के बाद चर्चा शुरू हुई कि चिराग पासवान असमंजस में हैं, नाराज हैं। उधर 2 दिनों में चिराग ने मिश्रित संकेत दिए हैं। कई दिनों बाद कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के पहले यशस्वी विशेषण जोड़कर कहा कि जमुई में जो विकास हुआ है वह प्रधानमंत्री की योजनाओं का सुफल है। चिराग अपने नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। उनके इर्द गिर्द उनके पुराने सहयोगी ही हैं। उनकी जो टीम है उसकी सलाह भी मायने रखती है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ गए तो इसमें उनके करीब रहने वाले नेताओं की सलाह की भी भूमिका जरूर रही होगी। चिराग पासवान के करीबी नेताओं की सलाह भी मायने रखती है। हाँ, फैसला खुद चिराग को लेना है। अगर वे बाएं वाला रास्ता चुनते हैं तो संभव है कुछ नेता अलग हो जाएं, फिर कुछ नए नेता जुड़ेंगे भी। राहुल गांधी के कई करीबी नेता अलग हो गए, फिर नए लोग साथ आ गए, टीम उनकी नई हो गई। यह बदलाव तो होता रहता है। हिंदी पट्टी में इंडिया गठबंधन के साथ कोई बड़े दलित नेता नहीं हैं। जो हैं वे एनडीए के साथ हैं, कुछ घोषित तौर पर और कुछ अघोषित रूप से। अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो उन्हें बिहार के साथ यूपी में भी मंच मिलेगा, अवसर मिलेगा। उधर एनडीए में जीतन राम मांझी पहले से हैं, चाचा पशुपति पारस भी हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती हैं। हालांकि वे घोषित रूप से भाजपा के साथ नहीं हैं, एनडीए के साथ नहीं हैं। आज की तारीख में वे उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अकेले लड़ना, सभी सीटों पर लड़ना या नहीं लड़ना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ, विश्लेषकों को भी यह अधिकार है कि वे बताएंगे कि उनके सभी सीटों पर लड़ने के क्या मायने हैं, किसे फ़ायदा होगा। यूपी में चंद्रशेखर हैं, अभी उन्होंने भी कुछ स्पष्ट घोषणा नहीं की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रदेश स्तर पर दलित नेता तो हैं, पर ऐसे नहीं जिनकी छवि राष्ट्रीय स्तर की हो। चिराग पासवान का मुख्य सामाजिक आधार दलित वर्ग है, लेकिन वे खुद कभी दलित नेता के रूप में सामने आने की कोशिश करते नहीं दिखते। वे बिहार फर्स्ट की बात करते हैं और अंत में कि बिहार एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर चले गए हैं। उनके लौटने के बाद फिर से सीटों को लेकर गहमागहमी शुरू होगी। हालांकि कई विश्लेषक मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति 2019 वाली नहीं रह गई है और भाजपा उन्हें जितनी सीट देगी उसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय